राम मंदिर के बाद अब एक तारीख और नोट कर लीजिए। वो तारीख है 17 अप्रैल की। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर 17 अप्रैल को क्या है। दरअसल 17 अप्रैल को है रामनवमी और इस दिन सूर्यदेव की किरणें सीधे रामलला की ललाट पर पड़ेंगी। यानी कि 22 जनवरी की तरह ही 17 अप्रैल को भी देश का माहौल राममय होगा। और इस बात के पूरे संकेत हैं कि अप्रैल में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के चरण चल रहे होंगे। तो क्या राम लहर और मोदी लहर दोनों मिलकर के नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सिंहासन तक पहुंचा देगी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनवमी पर सूर्यदेव करेंगे रामलला का तिलक। मई में जनता करेगी नरेंद्र मोदी का राज तिलक। मोदी ने पूरा किया राम का काज। क्या जनता तीसरी बार सौंपेगी ताज? अपने अपने घरों के कैलेंडर में 17 अप्रैल की तारीख को अंडरलाइन कर लीजिए। इसी दिन रामनवमी है। इसी दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति पर सूर्यदेव की किरणें पड़ेंगी। यानी सूर्यदेव सूर्यवंशी रघुकुल नंदन राम का तिलक करेंगे। यानी 22 जनवरी की तरह ही 17 अप्रैल को पूरा देश राममय हो जाएगा। लेकिन इस बार रामनवमी के मौके पर देश में सिर्फ 2 लहरें चल रही होंगी। पहली राम नाम की लहर, दूसरी चुनाव लहर। (2019) में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 10 मार्च को हुआ था। पूरा चुनाव 7 चरण में हुआ, जिनमें से 4 चरण की वोटिंग अप्रैल में हुई थी। जब 17 अप्रैल को अयोध्या में रामलला का तिलक सूर्यदेव करेंगे तो अयोध्या समेत पूरा देश एक बार फिर राम लहर में डूबा हुआ होगा। (17 अप्रैल को मोदी का एक और सपना साकार होगा। एक बार फिर से त्रेता युग दिखाई देगा। सूर्यदेव रामलला का अभिषेक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रामलला और रामनवमी का असर 2024 पर किस तरह से पड़ेगा। आपके मन में यह सवाल होगा कि राम लहर और मोदी लहर से बीजेपी को क्या मिलेगा। बीच चुनाव जब रामनवमी पर सूर्य की किरणें रामलला का तिलक करेंगी, प्रधानमंत्री मोदी लाखों हिंदुओं के वोट एक झटके में इंडी अलायंस से छीन लेंगे। रामनवमी पर भव्य रामलला का दर्शन कर लौटने वाले भक्त किसे वोट देंगे? देश में रामलला का असर कुछ ऐसा है कि आंकड़े भी उसकी गवाही दे रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में अब तक लाखों भक्त दर्शन कर चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को यानी पहले दिन 6 लाख भक्तों ने दर्शन किया, दूसरे दिन 5 लाख भक्त और तीसरे दिन करीब 2.5 लाख भक्त। अगले 50 दिन में करोड़ों लोग रामलला के दर्शन कर चुके होंगे। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से सनातन पथ पर चल रहे हैं और देश की जनता के मन को भी सनातन से जोड़ रहे हैं। 10 दिनों में 4 राज्यों के 6 मंदिर में नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 12 जनवरी को पंचवटी में कालाराम मंदिर, 16 जनवरी को लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर, 17 जनवरी को थ्रिसरूर में श्री राम स्वामी मंदिर, 20 जनवरी को त्रिची में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, 20 जनवरी को रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, 21 जनवरी को धनुषकोडी में कोदंड राम स्वामी मंदिर और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर। राम मंदिर सिर्फ सनातन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला केंद्र भी बन रहा है। राम मंदिर के निर्माण पर अब तक 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि अभी 2000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। तो उधर राम मंदिर में चढ़ावा भी भरपूर आ रहा है। राम मंदिर में दान के लिए 10 काउंटर। मंगलवार को आया 3 करोड़ 17 लाख का दान। क्यूआर कोड के जरिए भी भक्त दे रहे दान।
राम मंदिर का सपना 500 वर्ष पुराना था। आज ये सपना पूरा हुआ है तो हर किसी के दिल में विश्वास जगा है कि अब काशी और मथुरा का सपना भी पूरा होगा। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। राम मंदिर का सपना पूरा होने और रामनवमी में सूर्य की किरणों के ललाट पर पड़ने का जो भव्य कार्यक्रम होगा, वो सनातनी वोटर्स को बीजेपी और मोदी के और करीब लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, अखिलेश यादव को एमवाई फैक्टर पर भरोसा है, मायावती को डीएम फैक्टर पर भरोसा है, कांग्रेस बीडीएम फैक्टर पर भरोसा करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एम यानी मुसलमानों का भरोसा एम यानी मोदी पर बढ़ता जा रहा है। मोदी ने अयोध्या, मथुरा और काशी के जरिए 80% सनातनी वोटर्स का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन अब वो 20% मुस्लिम वोटर्स में भी सेंधमारी की तैयारी कर रहे हैं। बुलंदशहर में मुस्लिम वोटर्स 35% के आसपास हैं, लेकिन फिर भी वहां 2014 और 2019 में कमल खिला है और बुलंदशहर में मोदी की रैली में बड़ी तादाद में मुस्लिम नजर आए। इतना ही नहीं, बुलंदशहर के मुसलमानों ने मोदी पर भरोसा भी जताया है। तो सपा बसपा कांग्रेस का ये मुस्लिम वोट बैंक क्या छिटक कर मोदी के साथ जाने वाला है? एक बड़ा सवाल है। यूपी का मुस्लिम इस बार 180 डिग्री टर्न करेगा। अखिलेश, मायावती, राहुल तीनों को लगेगा झटका। मुस्लिम समझ चुके हैं कि कल्याण कहां होगा। बीजेपी ने 20% वोटर्स में बड़ी सेंधमारी कर दी है। यकीन ना हो रहा हो तो सुन लीजिए। अरे जय श्री राम। देखिए भाई, राम हमारे पूर्वज हैं। जय श्री राम। भारत माता की जय। सबका साथ, सबके विकास के साथ साथ 3 तलाक जैसा मुद्दा है, शौचालय का है और मकान निर्माण का है, प्रधानमंत्री आवास का है। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ है वो मुस्लिम समाज को हुआ है, केंद्र और प्रदेश की सरकार को। चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ओवैसी हो, कोई भी हो, भाई साहब मैं समझता हूँ कि ये सब मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर है और वजह है कांग्रेस। यूपी में कांग्रेस ने अखिलेश से 20 सीटें मांगी, लेकिन अखिलेश 10 सीटें देने को तैयार है। तो कांग्रेस का कहना है कि भले ही 10 सीटें दो, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य ही दो। लेकिन अखिलेश यादव खुद मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर लड़ना चाहते हैं, यानी अलायंस गुणा गणित में उलझा है। उधर मोदी और योगी ने प्रचार शुरू कर दिया है। यूपी के बुलंदशहर में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग इस रैली में पहुंचे हुए थे। मोदी जी के विकास कार्यों से हम जुड़े हैं और अपने क्षेत्रीय सांसद भोला सिंह अच्छा काम करते हैं, उनके लिए जुड़े हैं। टोपी पहन कर आए, कोई भेदभाव होता है बीजेपी में आपके साथ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता। हमें बराबर विकास, जो भी चीज मिल रही है मुसलमानों को बहुत ज्यादा मिल रही है। और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हाँ, हो गई। राम मंदिर बन गया। कोई दिक्कत नहीं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद ओवैसी को हमारे यहाँ नहीं मानते। ओवैसी को हमारे यहाँ नहीं मानते। पूरे घटनाक्रम पर हमारे बुलंदशहर में मुस्लिम वोटर्स 35% के आसपास है, लेकिन फिर भी 2014 और 2019 में यहां बीजेपी को जीत मिली। 10 साल के अंदर मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। बहुत अच्छा काम किया है, देश विकास के आगे बढ़ रहा है। कुछ और नारे भी लग रहे हैं कि अब काशी और मथुरा की बारी है। देखिए, ये तो लोग कहते हैं, जब कोर्ट का में चल रहा है, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके लिए हम सम्मान करेंगे। 2019 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और काशी और मथुरा का मार्ग। यूपी में कांग्रेस वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है।
लेकिन सपा हो या बसपा, कोई भी कांग्रेस को भाव नहीं दे रहा। संकेत तो ऐसे भी हैं कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी भगवा लहराएगा, लेकिन कैसे? दरअसल बसपा और सपा अलग अलग हैं। कांग्रेस से गठबंधन अभी पक्का नहीं है। मुस्लिम वोट अखिलेश, मायावती और राहुल में बंट जाएगा। मोदी और योगी सरकार की कई योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को मिला है। दरअसल बीजेपी राम के नाम से हिंदुओं और अपने काम से मुस्लिमों को भी साथ जोड़ रही है। बीजेपी को पूरा विश्वास है कि बीजेपी 2024 में यूपी में विरोधियों की जमानत जब्त करा देगी। पिछली बार 2014 में उन्होंने चुनाव की पहली सभा की थी मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की थी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस चुनाव सभा में कोई काम ऐसा नहीं कहा गया कि कोई ये कहे कि चुनाव का बिगुल बजा। उन्होंने खुद भी ये कहा है, बोले मेरे चुनाव का बिगुल तो जनता बजाएगी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो मैं इतना ही कहूंगा कि 80 में से 80 सीटें भाजपा जीतेगी और देश में 400 पार करके हम दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। असम, बंगाल और केरल के बाद यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। यूपी में 18 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 30 से 50% हैं, तो 7 जिलों में 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। मुरादाबाद में 51%, रामपुर में 50%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, शामली में 42%, मुजफ्फरनगर में 41% और अमरोहा में 41%। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिलाएं भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। बुलंदशहर की रैली में महिलाएं मोदी के कटआउट लेकर पहुंची थी। घर में लगाएंगे मोदी की तस्वीर को। हाँ। क्या करेंगे लगा के अपना राम बाप भैया बनाएंगे। हम इनकी सेवा करेंगे, इनके भैया बनाएंगे ना, भैया हमारे। हाँ। राखी बांधेगी? हाँ, राखी बांधेंगे। आपने उठाया, आप कुछ बोली नहीं रही। हम भी यही करेंगे और क्या क्या करेंगे। करना है मोदी जी की तस्वीर के लिए? भैया बनाएंगे। देश की हमारे भगवान आए हैं, हमारे जनता आई है, हमारे भगवान आए हैं, हमारे देश की रक्षा करने के लिए आए हैं, है ना जी। तो हमें सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षित महसूस करती हैं आप? हाँ। पहले नहीं सुरक्षा थी क्या? नहीं, पहले नहीं। अब है किसकी सरकार में नहीं थी? कांग्रेस की भी नहीं, अखिलेश की भी नहीं, किसी की भी नहीं। मुसलमान सपा, बसपा और कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और मोदी के करीब आ रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है मोदी और योगी की वो योजनाएं जिनका बिना किसी भेदभाव के हिंदू और मुस्लिम दोनों को लाभ मिल रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम वर्ग बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी के प्रति खिंचता चला जा रहा है, और यही वजह है कि मायावती और अखिलेश दोनों ही टेंशन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।